हाय शैलजा। अभी हम आपसे बहुत सारे पर्सनल और गंदे गंदे सवाल करेंगे। ओके। चल। तो मुझे बताएं, आपने पहली बार जीवन में कब किया था और आपके उस समय क्या उम्र थी? वेल मैंने पहली बार जब किया था मैं 18 साल की थी। ओके। एंड वो जिस इंसान के साथ किया था उस इंसान के साथ मैं अभी भी हूँ उसी के साथ। ओके। बहुत प्यारा इंसान है वो। एंड मेरे से 10 साल बड़ा है वो। ओके। सो जब आपने पहली बार किया था, आपको दर्द हुआ था या बहुत अच्छा लगा था? दर्द हुआ था। ओके। तो उस दर्द से अपने निकलने के लिए क्या किया? दोबारा फिर से किया कि दर्द से निकलने के लिए थोड़े दिन तक कुछ नहीं किया? नहीं, वो दर्द सिर्फ 1 मिनट का होता है, उसके बाद तो फिर सब अच्छा अच्छा ही लगता ओके। सो कभी जब आप और आपके बॉयफ्रेंड लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कभी ऐसा कोई ताना मारते हैं या उन मेमोरीज को चेरिश करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही हुई थी? है। ऐसा कुछ होता है कभी? ऐसे कोई नोक-झोंक? उसकी जिंदगी की शुरुआत मेरे से नहीं हुई थी, मेरी जिंदगी की शुरुआत उससे हुई थी। हाँ, तो पूरा हक जता के बोल देती हो? हाँ, मैं हुँ। ताना मार देती हूँ, मैं नहीं रुकती हूँ। ओके। सो अभी तक आप लोग कितने सालों से रिलेशनशिप में? 5 साल हो गए? बीच में हम लोग अलग हो गए थे, फिर हम लोग वापस साथ में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, बट हम लोग समझ लो 3 साल से तो साथ में है। ओके। सो जब कभी आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है, मनमुटाव होते हैं, तो वो सॉरी बोलता है या आप सॉरी बोलती हैं? लड़कों का काम होता है सॉरी बोलना, लड़कियों का काम नहीं होता है सॉरी बोलना। करेक्ट। गलती लड़की भी हो तो भी हमेशा माफी लड़की को ही मांगनी चाहिए। आई मीन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन। एग्जैक्टली। सो जैसे कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, सब है। सो कभी ऐसा होता है कि वो आप पे शक करे या आप उस पर शक करें, कभी इस बात पे कभी नोक झोंक हो, कभी होती है ऐसे कुछ? बताएं। नोक झोंक तो होती है, हर रिश्ते में होती है। अगर नोक झोंक नहीं है तो मतलब वो सीरियस नहीं है, ठीक है। सो नोक ट्रू। झोंक तो होएगी, बट नोक झोंक ऐसा रखो, हमारा ऐसा है कि झगड़ा हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, कभी भी हुआ, सोने का नहीं जब तक वो झगड़ा सॉल्व नहीं होता है। बिकॉज अभी आपका 5 मिनट गया है कुछ चीज में जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अभी आप नहीं चाहते आपके दूसरे 5 साल उस चीज पे अटके रहे, तो वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। और कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लोग के खर्चे हैं, हाँ। क्योंकि बहुत सारे जो कम एज के जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाते हैं पैसों की वजह से। हम्म। तो आप लोग खर्चे कैसे डिवाइड करते हैं? आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को जो फाइनेंशियल जो आपके हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? रिश्ता तभी चलता है जब कुछ डिवाइड नहीं होता है। बाकी डिवाइड में तो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड ही हो गया था, करेक्ट, उसमें करेक्ट। रूल कोई और तीसरा ही करके चले जाता है। सो रिलेशनशिप में कभी डिवाइड नहीं होता है कुछ भी। लोग जो भी करते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई 1,000 रुपये कमाता है तो वो सोच के रखता है कि हाँ मैं 800 तक खर्च कर सकता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए 200 मैं मेरे लिए रखूँगा, ठीक है। वो और फिर वो 800 के अंदर वो जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। दूसरे पर्सन को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, सबको अपना अपना कमाना चाहिए। ऊपर से जो भी करे पार्टनर आपके लिए वो एड ऑन है। और जब पार्टनर कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट के साथ ना करे कि मैंने 800 रुपये डाले तो सामने से मेरे को 800 रुपये का गिफ्ट आना ही चाहिए, वरना वो तो फिर फ्रेंडशिप हो गया, करेक्ट, करेक्ट। वो एक रिलेशनशिप नहीं वो हुआ वो। बिजनेस हो गया। वो बिजनेस हो गया, वो ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन कंपनीज में होता है, रिश्ते में नहीं होता है। करेक्ट। और कुछ लोग कहते हैं अगर रिलेशनशिप में दोनों का 50-50 होना ज़रूरी है, फिर कुछ कहते हैं 60-40 होना ज़रूरी, सबकी अपनी अपनी कहनी है। हाँ, आपके हिसाब से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि कभी आप 60 हो तो कभी आप 40 भी हो जाओगे, ठीक है। कभी आपको भी 60 उठाना पड़ेगा, सामने वाला कभी 40 रहेगा, तो कभी सामने वाला 60 होएगा, आप 40 रहोगे। बट वो कैलकुलेशन के साथ चलोगे कि आज मेरे को 40 होना पड़ेगा, कभी कभी आपको 90% होना पड़ेगा, सामने वाला 10% रहेगा। सो ऐसा कैलकुलेशन करके नहीं चलने का, सिर्फ जैसे जा रहा है वैसे जाने देने का। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। यस। एंड मेक श्योर करो कि आप वो एक्सपेक्टेशन, लड़की हो तो अभी ऐसा नहीं कि मेरे को 90 चाहिए ही चाहिए, मुझे 90 के बिना मैं नहीं रहूँगी, मुझे 60% तो चाहिए अटेंशन। नहीं यार, लड़के भी फ्रेजाइल होते हैं यार, उनको भी तो अटेंशन चाहिए।
एक्चुअली एग्री। लड़के को भी अटेंशन चाहिए, तो कभी लड़का आपको 90% अटेंशन दे देगा तो कभी आपको 90% देना पड़ेगा, ऐसे ही रिश्ता चलता है। सो जैसे लोग कहते हैं रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में उस ट्रस्ट को, उस फेथ को कैसे मेंटेन रखते हैं? स्पेस देकर। ओके। जब भी आप एक रिश्ते में आते हो, आपको लगने लगता है कि आपका हक है उस इंसान पे, वो बहुत गलत चीज़ है। हमेशा ऐसा रखो कि ठीक है, आज सॉरी वापस पूछो मेरे को ये सवाल। सो मेरा सवाल ये है कि जैसे रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी हाँ। है, तो एक दूसरे के प्रति आप लोग ट्रस्ट और फेथ, वो जो एक होता ना कि यार वो कहीं भी हो मेरी है, हाँ। तुम्हें यकीन है कि यार वो कहीं भी हो मेरा ही है, वो कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, हाँ। उसे भी यकीन है कि यार वो मेरी बंदी है, वो कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं करेगी, हाँ। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे मेंटेन रखते हैं? स्पेस देके। जब भी आप एक रिश्ते में आते हो, आपका हक नहीं हो जाता है वो दूसरे इंसान पे, आपको हमेशा स्पेस देना पड़ता है उस इंसान को कि ठीक है, आज इसका बुरा दिन चल रहा है, ठीक है। एक पार्टनर आपको क्यों चाहिए? ताकि वो आपका सुने। करेक्ट। सजेशन देना, जब वो सजेशन देने लगता है तभी प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, बिकॉज आपके अलावा किसी और को नहीं पता है। इवन योर पार्टनर डजंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ओनली यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एग्री। सो वो प्राइवेसी देने का, वो स्पेस देने का, कभी भी उन स्पेस देने का मतलब तुम उसका इंस्टाग्राम चेक करो, उनका कॉल लिस्ट चेक करो, किससे बात कर रहा है या बात कर रही है, तो वो एक रिश्ते में दरार डाल देता है, क्योंकि करेक्ट। प्राइवेसी नहीं है। और फिर ऐसा लगने लगता है कि इसने मुझे मेरा फिक्स डिपॉजिट बना के रख दिया है, इसको पता है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो इस पे हक है मेरा। वो नहीं होना चाहिए। स्पेस दो वो पार्टनर को, उनके फीलिंग्स भी इंडिविजुअली हैंडल करने को, वरना वो अगर आप पे डिपेंड हो जाएगा। अगर वो बहुत सैड है और आप उसके लिए 100% अवेलेबल हो, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपने आप से अपनी फीलिंग्स प्रोसेस कर पाए। अगर वो अपने आप से अपनी फीलिंग्स नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, तो फिर वो आप पे डिपेंड हो जाएगा। आप एक पॉइंट तक वो संभाल पाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो ये पूरा मेरे पे डिपेंड हो गया करके। अभी इसका चोट भी लग गई, इसका खरोच आ गया, तो उसको बाम भी आपको लगा के देना पड़ेगा, आपको मरहम भी आपको लगाना पड़ेगा। उतना केपेबल हर एक इंसान होना चाहिए, करेक्ट। मेरा ये मानना सो है। आप लोग जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वो इंजीनियर है, राइट? हाँ, नहीं, वो इंजीनियरिंग किया है, हाफ वे छोड़ दिया है उसने। ओके। But yes, he is in sales. He is complete in different industry. ओके। सो लाइक ही नोज, आई एम श्योर ही मस्ट बी अवेयर कि आपकी इंडस्ट्री में कभी आपको शॉर्ट्स पहनने पड़ सकते, कभी बिकिनीज, कभी लॉन्जवे, कभी आपको मेकआउट सीन्स देने पड़ सकते, कभी बेड सीन, कभी स्मूचेस। सो इज ही कंफर्टेबल, इज ही मेंटली प्रिपेयर्ड कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? Yes, very much comfortable. In fact, मैंने उसको बोला है कि आगे जाके मुझे किसिंग सीन्स करने पड़ेंगे ऑन स्क्रीन। So he thinks that as a work, as a part of a work. वो ऐसे नहीं सोचते कि ये शैलजा कर रही है। वो शैलजा जो किरदार निभा रही है, वो किरदार वो चीज़ कर रहा है। और एज एन एक्टर भी हम जब तक खुद को अलग नहीं करते, तब तक वो किरदार में घुस ही नहीं सकते। करेक्ट। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्क्रीन पे हो रहा है, वो एक किरदार प्ले कर रहा है, वो रियल ह्यूमन नहीं है। एग्री। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोग के बीच में अब घर पहुंच गई हैं और सेट पे जो एक्टर था वो आपको ट्राई कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू बी इन टच विद यू, और अब बात करें अचानक से एक्टर का फ़ोन आए, कभी कुछ आए, तो सेट की चीज़ों को आप घर पे लेके जाती हैं या सेट का सेट तक ख़त्म है, घर का घर तक है? सेट का सेट तक ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज 12 घंटे शूटिंग चलता है। अभी दूसरे जो 12 घंटे बचे उसमें इंसान खाएगा, आइसक्रीम खाएगा। मैं तो घर पे जाके आइसक्रीम खाऊंगी, हाँ, इन्हें आइसक्रीम मेरा बहुत खानी टेलीविजन होती है। देखूंगी, हाँ। बहुत अच्छा होता है। नींद आ जाता है जल्दी से, बिकॉज हम सेट पे रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं कंटिन्यूसली, और वो सेट के बाद सोना भी एक टास्क हो जाता है। तो मैं तो मस्त आइसक्रीम खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं फ़ोन सब 10 बजे के बाद बंद, शूट होने के बाद 10 बजे के बाद बंद फ़ोन। वेरी तो कोई ट्राई करने का ट्राई करेगा तो भी उसको दूसरे दिन तक वेट करना पड़ेगा। इट्स अ गुड हैबिट, आई मस्ट से। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, अलग रखना पर्सनल बहुत लाइफ को ज़रूरी अलग है। रखें तो बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। सो वही। जैसे आप चीज़ों को समझ के चलते हैं, आपका बॉयफ्रेंड भी चीज़ों को संभाल के चलता है?
डेफिनेटली। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड अलग टाइमलाइंस पे काम करते हैं। जब मैं सोती हूँ तब वो काम पे रहता है, जब मैं वो काम पे रहता है मैं सोती हूँ। ओके, ओके। तो हम लोगों को बात करने का भी लाइक 2-3 दिन में एक बार शायद बात हो जाए, वैसा हो जा सकता है। तो वो चीज़ भी हम लोग समझ के लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आपका पार्टनर चूज़ करो, उसका मेंटालिटी आपके मेंटालिटी से कंपैटिबल होना चाहिए, वरना एक ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी दोनों तरफ से होना चाहिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करे तो कभी आप करें, ऐसे चलता है रिश्ता। करेक्ट, आप एक दूसरे पे बोझ नहीं बन बोझ सकते। नहीं बन सकते हो, तो आप करेक्ट। लोग कब शादी वादी का प्लान कर रहे हैं, कब बच्चों का प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान है आप लोगों का? अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि मैं भी मेरे करियर में फोकस्ड हूँ, वो भी अपने करियर में फोकस्ड है। बट यू नेवर नो, क्या पता कल हमको मन कर गया, बस हो गया, अभी शादी करना है। सो ट्रू, वेरी वेल सेड। यू कैन नेवर प्लान दिस थिंग्स, हाँ, यू कैन आप नेवर प्लान दिस थिंग्स। टाइमलाइन लेके नहीं चल टाइमलाइन सकते। लेके नहीं चल सकते कि मैं 30 की उम्र में ही शादी करूंगी, वो मन पे होता है। कल मन किया तो कर लिया। So you guys talk about finances sometimes कि यार in future how you will manage, और नहीं, कभी finances की बातें ही नहीं होती हैं। बहुत ज़रूरी है फाइनेंसिस की बातें करना। हम लोग एवरीथिंग हम लोग मैनेज करके चलते हैं कि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट रहे। जैसे सेविंग्स बच गया, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, प्रॉपर्टीज़ में, ये सब में कॉन्स्टेंटली पैसों का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप अलग टाइमलाइन पे टेंजेंट पे चल रहे हो, वो अलग टेंजेंट पे चल रहा है, ठीक है? एक गोल, म्यूचुअल गोल होना चाहिए कि कितना लग्ज़री में डालना है, कितना सर्वाइवल में डालना है। और और ऐसा कुछ नहीं है कभी हमारा बहुत ज़्यादा सेविंग हो गया तो हम लोग पूरा उड़ा भी देंगे, इस महीने सेव नहीं करना है, चलो। या वेरी वेल। और कभी आप लोग साथ में ट्रैवल करते हैं समवेयर आउट ऑफ बॉम्बे, जहाँ पे आप लोग टिकट्स मैनेज कर रहे हैं, होटल मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ चीज़ें कर रहे हैं, या नहीं, यू गाइस डोंट डू दैट? मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है गाइस, वही पे कर देता है, मुझे बोलता ही नहीं है करने को। उसके पास जब ज़ीरो हो जाएगा बैंक अकाउंट में तब जाके वो शायद मुझे बोले कि शैलजा इधर करते, बट बाकी वो नहीं करेगा। बट मैं भी कर देती हूँ। जैसे आज मैंने उसको आइसक्रीम खाने का मन था, जैसे वो काम से आया, मेरा छुट्टी था, ठीक है, तो मैंने उसके लिए आइसक्रीम और पैम्पर किट मंगा दिया। जब भी मेरे साइकिल्स होते हैं तो वो मेरे लिए पैम्पर किट मंगा देता है। वाह, यही तो प्यार है यार, यही तो चीज़ों की समझ है। तो हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और हम आपके साथ शूट करेंगे आज के दिन का लास्ट एपिसोड। डेफिनेटली। ओके, बाय गाइस। बाय बाय।